हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी के डीप एनालिसिस के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्हें बीएससी टफ़ लगती है उनकी थिंकिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें मैं आपको बीएससी का कंपैरिजन करके बताऊंगी आपकी 12th क्लास से कि बीएससी 12th क्लास से कितनी इजी है। यदि आप 12th क्लास पास करके आए हैं तो बीएससी तो कुछ भी नहीं है। बीएससी आपके 12th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, उनसे तो बीएससी आपकी इजी ही है। तो अब मैं जो आपकी 12th क्लास है उनकी बुक से स्टार्ट करूं तो आपने आपकी 12th क्लास में, चाहे वो बायो के हों या मैथ के, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, इन जो बुक्स हैं इनमें कितने आपके चैप्टर्स थे। हर पेपर में आपके, जैसे फ़िज़िक्स में मान लो किसी में 14 चैप्टर, केमिस्ट्री में 15 चैप्टर, मैथ में आपके 16-17 चैप्टर, इस तरीके से आपके एक ही बुक में 15 या 15 से ज़्यादा चैप्टर्स थे, चाहे वो बायो की हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो। यानी आपको एक पेपर देने के लिए कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ते थे? पूरे 15 चैप्टर एक पेपर देने के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, पीसीएम या फिर पीसीबी। लेकिन वहीं यदि आप बीएससी के पेपर्स को कंपैरिजन करो तो बीएससी में क्या है कि जो भी आपके पेपर्स हैं, जैसे मैं फ़िज़िक्स का पेपर लूँ तो फिज़िक्स का एक पेपर माना जाता है 12th क्लास में, तो एक फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट और उसका एक पेपर। लेकिन बीएससी में आपके फ़िज़िक्स को 3 पेपर में बांट दिया। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे आपके फ़िज़िक्स के 3 पेपर बांट दिए, यानी उन 3 पेपर में उन 15 चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया 5-5-5। इसी तरीके से जब आप 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर्स देखते हैं तो टोटल आपको 15 से ज़्यादा चैप्टर, आई थिंक 16-17 चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री में 12th क्लास में। तो उनको बीएससी में आप देखिए कि 3 पेपर में बांट दिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर अलग लगेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर अलग लगेगा, फिज़िकल केमिस्ट्री का पेपर अलग लगेगा। जबकि 12th में यही तीनों पेपर आपकी पूरी एक बुक और एक पेपर की तरह लगते हैं। यानी आपको पूरे 15 चैप्टर में, यहाँ पर एवरेज 15 लेकर चल रही हूँ, तो यानी आपको पूरे एक सब्जेक्ट के 15 चैप्टर्स एक साथ याद करने होते हैं, एक ही पेपर देना होता है उनका। तो पहला फ़ायदा तो आपको पेपर्स में ही हो गया। मानो आपको यदि किसी सब्जेक्ट में एक साथ 15 चैप्टर याद करने के लिए कह दिया जाए, और दूसरी तरफ यदि आपको उसी सब्जेक्ट में ऐसे बोला जाए कि पहले आप 5 चैप्टर याद कर लो, फिर आप उन चैप्टर का टेस्ट देना, फिर 5 चैप्टर याद कर लो, फिर उन 5 का देना, और फिर लास्ट के 5 का। इस तरीके से आपके यदि एक ही सब्जेक्ट के 3 हिस्से में पेपर लगते हैं तो कौन सा आपके लिए इजी होगा। अब इस बात को आप भी समझ सकते हो कि यदि हम किसी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर एक साथ याद करके उनका एक बार में टेस्ट दें तो हम किसी ना किसी चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं और सारे 15 हमें एग्जैक्ट उस तरीके से याद नहीं रहते। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। और यदि हम बीएससी में इन पेपर्स की बात करें तो केमिस्ट्री में जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारा, जैसे 5 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने याद करी, तो पूरा फोकस हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन 5 चैप्टर पे होगा, ना कि वो फिज़िकल और ऑर्गेनिक पे। तो हम उन 5 चैप्टर्स को अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि ये हम सबकी मेंटलिटी है या फिर नेचर है कि यदि हमें चीज़ें टुकड़ों में याद करने के लिए कहा जाए ना तो हम अच्छे से याद कर लेते हैं, और टुकड़ों में हम उसको, जैसे अभी 5 चैप्टर याद करें तो उसका हम टेस्ट दे सकते हैं 5 चैप्टर याद करने के बाद। लेकिन यही हमसे पूरे 15 चैप्टर का एक साथ याद करने के लिए कह दिया जाए तो फिर वो हमसे एक साथ नहीं हो पाता। अब आप खुद ही सोचिए आप किस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, एक साथ सारे 15 चैप्टर का एक टेस्ट देने में, या फिर उन चैप्टर्स को 5-5 हिस्से में 3 पेपर में डिवाइड करने पर। उसमें भी आपको उतना ही टाइम मिलेगा और इसमें भी आपको इतना ही टाइम मिलेगा। यानी आप 15 चैप्टर पूरे याद करो, उसका केवल एक पेपर में, वो 15 चैप्टर में से देखिए अब चैप्टर ज़्यादा, पेपर एक, तो उनकी जो मार्किंग है पर चैप्टर के अकॉर्डिंग वो मार्किंग कम हो जाएगी। यानी यदि हम किसी पेपर में, देखिए बीएससी का एक पेपर लें जिसमें हमारे पास 5 यूनिट्स आती है, तो अब 5 यूनिट के अकॉर्डिंग हम यदि मार्किंग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट में मार्किंग ज़्यादा होगी। और यदि हम 15 चैप्टर्स में वही मार्किंग को डिवाइड करेंगे, यानी हर चैप्टर में मार्किंग थोड़ी थोड़ी सी आएगी, तो हमें ज़्यादा चैप्टर्स याद करने पड़ेंगे। तो अब आप खुद थोड़ा सा एनालिसिस करिए, एक पेपर 15 चैप्टर
और फिर उन 15 चैप्टर के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग डिवाइड हो जाती है। हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी सी मार्किंग आएगी। अब यदि एक पेपर ओनली 5 चैप्टर तो मार्किंग होगी ज़्यादा, यानी आप यदि उसमें से 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर भी कर लेते हैं तो भी आपके 50% से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन वहीं यदि उस पेपर की बात करूं तो उसमें आपको 7 चैप्टर से भी ज़्यादा चैप्टर करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके 50% से ऊपर मार्क्स आएंगे। और 7 चैप्टर से भी ज़्यादा क्या, आपको 8 से ज़्यादा या फिर 9 चैप्टर करने होंगे, क्योंकि उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस तो हमें मिल ही नहीं पाएंगे, कुछ क्वेश्चन तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। ज़रूरी थोड़ा है कि हम सारे क्वेश्चन ही उन सभी चैप्टर से कर दें। तो इस तरीके से आप थोड़ा सोचिए कि आपके 12th क्लास से कंपैरिजन करें यदि हम बीएससी का, तो बीएससी के पेपर्स में हमें कितनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ मिलती हैं। इसी तरीके से आप अपनी बाकी सब्जेक्ट जैसे फ़िज़िक्स, मैथ्स और बायोलॉजी के लिए भी आप सेम चीज़ें समझ सकते हो कि उनमें आपके एक ही पेपर लगता है 12th क्लास में, बायोलॉजी का या फिर फ़िज़िक्स का एक पेपर लगेगा। उस एक पेपर में आपको पूरे 15, 16, 17 जो भी चैप्टर्स हैं आपको पूरे याद करने होंगे। इसी तरीके से यदि आप बीएससी में देखो तो बीएससी में फ़िज़िक्स के अंदर भी आपके जो एक फ़िज़िक्स का पेपर होगा ना, उसको भी 3 पार्ट में बांट दिया जाएगा हर ईयर में। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में आपके जो पेपर्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, जिसलिए आपको पर पेपर के अकॉर्डिंग कम चैप्टर्स याद करने पड़ेंगे। आप अच्छे से उन्हें याद कर पाएंगे और रिवीजन में भी इजी रहता है। जब हम फ़िज़िक्स का या फिर केमिस्ट्री का 12th क्लास में जो पेपर्स होते हैं उनमें लास्ट डे में पूरे 15 चैप्टर्स एक बार में याद रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन वहीं हम बीएससी में रिवीजन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास चैप्टर्स कम रहते हैं, तो वहाँ पर आपको रिवीजन में भी आसानी रहती है। तो यदि आपने 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज बनाई है तो बीएससी में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीएससी में आपको बहुत ही ईजी तरीके से पेपर मिलने वाला है। अब बस फ़र्क इतना है कि आपने कितने अच्छे से उन पेपर्स को पढ़ा है, कितने अच्छे से उनकी पढ़ाई करी है। जबकि आपके 12th क्लास में आप पेपर्स देखोगे ना, आपको मोस्टली क्वेश्चंस नए मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो 12th क्लास में भी, लेकिन उसमें इतने क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते जितना कि बीएससी में है। बीएससी में आपका 60 से 70% पेपर प्रीवियस 5 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो उसके पिछले 5 साल के पेपर निकाल लो, 60 से 70% पेपर तो आपका बीएससी का उन्हीं में से मिल जाएगा आपको। तो कितनी बड़ी ये आपको सबसे मेन क्वालिटी दिखेगी बीएससी के पेपर्स में इन कंपैरिजन ऑफ आपके 12th क्लास के पेपर्स। तो अभी तक मैंने आपको कौन कौन से मेन पॉइंट्स बताए उनको एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ शॉर्ट में। देखो, बीएससी में आपके पेपर्स डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पर पेपर में कम चैप्टर्स याद करने पड़ते हैं, जबकि 12th क्लास में पर पेपर में आपको इकट्ठे सारे चैप्टर्स एक साथ याद करने होते हैं। दूसरी फैसिलिटी आपको मिलती है बीएससी के पेपर्स में कि वहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका 60 से 70% पेपर आपका कवर हो जाता है, जबकि 12th क्लास में आपको पूरी एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़नी होती है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है उसमें। बीएससी में टॉपिक्स भी फिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, जो कि मैंने काफ़ी वीडियोस में बता रखे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, वो मैं आपको बताती रहती हूँ। बाकी इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर इस चैनल पे आपको बीएससी के सारे नोट्स मिल जाएंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए। हाँ, तो हमारा थर्ड पॉइंट था यहाँ पर रिवीज़न में भी हम बीएससी के पेपर्स को कंपैरिजन करें तो हमारे पास हर पेपर में 5-5 चैप्टर हैं। अब 5-5 चैप्टर तो हम आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं लास्ट के 2 दिन में, लेकिन वहीं यदि हम 12th क्लास के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पर सब्जेक्ट को देखें, जैसे आपने मैथ का देख लिया तो आप मैथ के जो लास्ट के 2 दिन बचेंगे उनमें मैथ के सारे 18 चैप्टर, 16, 17 जितने भी आपके चैप्टर्स हैं पूरे एक साथ 2 दिन में तो रिवाइज नहीं कर सकते। आपको 5-7 दिन लगेंगे उन पूरे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करने में। तो इसलिए यहाँ पर आपको रिवीजन में भी एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि बीएससी के पेपर्स आपके इजी हैं इन कंपैरिजन ऑफ 12th क्लास पेपर्स। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि इतनी सारी जो क्वालिटीज़ अवेलेबल होने के बाद भी, इतनी सारी ईजीनेस होने के बाद भी लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएससी में ज़्यादा फेल होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ 12th क्लास पेपर्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कॉलेज में जाके उन्हें लगता है अब तो बस कॉलेज लाइफ जीनी है,
अब पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा कम करो और अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। लेकिन ये गलती कर देते हैं वो लोग और इस वजह से उनकी बीएससी में परसेंटेज कम हो जाती है। वो अपना टाइम कॉलेज लाइफ में फालतू चीज़ों में ज़्यादा वेस्ट करने लग जाते हैं और पढ़ाई को तो बिल्कुल जैसे छोड़ ही दिया मानो। इस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को रखते हैं कि लास्ट टाइम पे ही, लास्ट के 1 मंथ बचेगा ना, तब हम अपनी बीएससी की पढ़ाई शुरू करेंगे। और मोस्टली कॉलेज में तो टेस्ट लगते भी नहीं हैं। जिन कॉलेज में टेस्ट लगते हैं ना, उनमें तो चलो फिर भी स्टूडेंट्स टेस्ट के डर से थोड़ा थोड़ा याद करते रहते हैं। बाकी मोस्टली कॉलेजेस में तो टेस्ट लगते नहीं जिस तरीके से आपके स्कूल्स में टेस्ट लगते थे। क्योंकि जब हमारे स्कूल में टेस्ट लगते थे तो हम हर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते थे उस चैप्टर को, जबकि कॉलेजेस में ऐसे टेस्ट नहीं लेते। कुछ ही जो कॉलेजेस हैं वो अपने कॉलेज की परफॉर्मेंस अच्छे करने के लिए टेस्ट ले लेते हैं, वरना कॉलेज में तो खुद को ही पढ़ना होता है। वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। क्योंकि कॉलेज में आकर बच्चा इतना समझ जाता है कि हाँ, अब उसे कितना पढ़ना है और कितना नहीं, क्या करना है और क्या नहीं। फिर भी जिन स्टूडेंट्स को बीएससी से डर लगता है, वो सोचते हैं कि बीएससी टफ़ है, तो उन लोगों को मैं एक बात बता दूं कि बीएससी एक बहुत ही इजी डिग्री है। यदि आप जो भी कॉलेज में बीएससी करते हैं, यदि उसमें सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम लगते हैं, यानी 1 साल में 2 बार यदि आपके एग्ज़ाम लगते हैं, तो आपको हर सेमेस्टर के यदि लास्ट के 2 मंथ भी आप पढ़ोगे ना, आप अच्छी परसेंटेज बना लोगे। सेमेस्टर के लास्ट के 2 मंथ यदि आपने अच्छे से बिल्कुल जितना आपके एग्ज़ाम में आने वाला है बिल्कुल प्रॉपरली कंसंट्रेट होकर भी यदि आप पढ़े, तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है आपको पूरे साल पढ़ना। इसी तरीके से जिनके एनुअली एग्ज़ाम लगते हैं, यानी साल में 1 बार पूरा सिलेबस इकट्ठा जिनका आता है, तो वो भी यदि लास्ट के 3-4 महीने अच्छे से अपनी पढ़ाई को दें, अपनी बीएससी का जो सिलेबस है उसको उस तरीके से करें, एक प्रॉपर तरीका, स्मार्ट स्टडी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है कि बीएससी में आपको किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको ज़रूर देखना, ताकि आप समझ पाएँ कि बीएससी में पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि बीएससी में ये नहीं कि आपकी जितनी बुक्स हैं सभी को उठा के पढ़ने बैठ गए। जो आपका सिलेबस में है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी जो भी आपकी डिटेल्स है इस टॉपिक पर, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी यदि हम बात करें बीएससी के एनुअली एग्ज़ाम्स की, जिनके साल में 1 बार एग्ज़ाम लगते हैं, तो उनको बस लास्ट के 3-4 महीने अच्छे से देने हैं एग्ज़ाम में अपनी स्टडी में, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, और आप कर भी सकते हैं। बीएससी कोई इतना टफ़ नहीं है जितना स्टूडेंट्स इसे समझते हैं। यदि तुम लोग साइंस से 12th करके आए हो, तुम्हारे पास चाहे पीसीएम हो, पीसीबी हो, आपने 12th साइंस से करी है, तो बीएससी 12th से तो टफ़ नहीं है ना। फिर क्यों डरते हो आप बीएससी से? एक बार आप जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ ना, उस तरीके से बीएससी को पढ़ो, आपको बिल्कुल इजी लगेगी। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं आपके 12th क्लास से कंपैरिजन में, इसमें बहुत ही आपको इजीनेस मिल जाती है बीएससी के पेपर में। जितने ऑप्शन आपको 12th क्लास के पेपर में नहीं मिलते ना, उससे ज़्यादा ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलता है, उनमें से एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही। और इसमें बीएससी के पेपर में आपको सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, कि हर चैप्टर की एक परफेक्ट मार्किंग है, फिक्स मार्किंग है कि ये चैप्टर आपका 6 नंबर का है। ऐसे इस तरीके से हर चैप्टर की इक्वल मार्किंग भी है। जो आपके 12th क्लास के पेपर थे उनमें हर चैप्टर की इक्वल मार्किंग नहीं रहती। बीएससी में आपके हर चैप्टर्स की आपको इक्वल मार्किंग मिलेगी, जिससे आपको जो चैप्टर इजी लगे ना, उस चैप्टर को याद करो, उस यूनिट को याद करो। आपको पता है मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बीएससी टफ़ है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो बीएससी में एंटर कर लिया, फर्स्ट ईयर उन्होंने बीएससी का दिया, या तो उनकी अच्छी परसेंटेज नहीं बनती, या फिर वो फेल हो जाते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब हम साइंस और नहीं झेल सकते। इसलिए काफ़ी बच्चे सेकेंड ईयर से ही या फिर स्टार्टिंग से अपनी फर्स्ट ईयर बीए से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपने यदि 1 साल बीएससी करा है तो आप सेकेंड ईयर बीए से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको बीए फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना होगा। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल बीएससी करने के बाद भी फिर बीए ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें बीएससी जचता नहीं है, या फिर वो उसे झेल नहीं पाते। पता नहीं उन्हें क्यों टफ़ लगता है। जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास 12th में साइंस हो, लेकिन वो ग्रेजुएशन में बीएससी की जगह बीए ले लेते हैं। अब उनके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो भाई उन्हें आगे गवर्नमेंट
जॉब की प्रिपरेशन करनी हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जैसे आपके यूपीएससी जिनमें जीके ज़्यादा आती है, जो भी आपकी स्टेट लेवल की कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, तो इस तरीके से जिनमें जीके ज़्यादा आती है, जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इस तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो उनमें जीके याद करने के लिए या फिर अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए वो लोग बीए ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बीए ईजी है, बीए में हमारी डिग्री यूं ही हो जाएगी और हमें मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का टाइम भी मिल जाएगा। जबकि कुछ स्टूडेंट्स बीए ओनली इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें साइंस टफ़ लगता है, उनका साइंस से मन भर जाता है। तो अब ये तो आपका डिसीज़न है कि आपको क्या चूज़ करना है। बाकी मेरा काम था आपको इतना सा बताना कि आप बीएससी से डरिए मत, बीएससी इतनी टफ़ नहीं है। यदि आपने 12th क्लास अच्छे से करी है तो आपके बीएससी में तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पूरा साल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो अपने कॉलेज का टाइम है, स्टार्टिंग के दिनों में आप कोई भी यदि आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी अदर एग्ज़ाम की साथ में, तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ पर ट्राई कर सकते हैं। आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहें उस पर खुद पर वर्क कर सकते हैं। बस आपको लास्ट के कुछ मंथ्स में, लास्ट के जो आपके 3-4 महीने होते हैं एनुअल एग्ज़ाम्स की मैं बता रही हूँ, तो उनमें आपको पूरा फोकस बीएससी पर करना है। पूरा सिलेबस में जो टॉपिक्स है ना, उन सिलेबस के टॉपिक्स को ही करना है। बुक उठा के मत बैठना, बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है। यदि आप बुक से पढ़ते हो ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले उस बुक में टॉपिक पर टिक लगा लो कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है और ये नहीं, क्योंकि बुक में एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दिए हुए होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि आपके सिलेबस में भी हों। इसलिए आप जब भी बुक से पढ़ें तो पहले टॉपिक्स पर टिक लगाएं और फिर उन टॉपिक्स को ही समझें। एक एक टॉपिक आप पढ़ें। यदि आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स से पढ़िए। बीएससी में प्रॉपर नोट्स होना ज़रूरी है। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करके नोट्स ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं बीएससी की स्टडी के बारे में। आप उन वीडियोस को देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके से बीएससी आप आसानी से अच्छे परसेंटेज के साथ पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस मैं आपसे यही मैसेज देना चाहती थी, यही आप लोगों को बताना चाहती थी कि बीएससी से आप डरिए मत, ईजी है, आसानी से हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।